हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगर आप देखें तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,664.45 करोड़ रुपए। और एक बहुत बड़ी अपडेट है, वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों, ये कंपनी आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है जो फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर इंडस्ट्री, एडिटिव, सर्फेक्टेंट्स, पिगमेंट्स और डाइज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इस कंपनी के अंदर दो मेन वर्टिकल्स हैं, दो प्रिंसिपल वर्टिकल्स हैं। एक सबसे बड़ा इनका वर्टिकल है जिसका नाम है स्पेशलिटी केमिकल्स वर्टिकल, और एक दूसरा है जिसका जो छोटा है, थोड़ी छोटी साइज़ का है। इस वर्टिकल का नाम है फार्मास्यूटिकल वर्टिकल। तो दो वर्टिकल्स के अंदर ये काम करने वाली कंपनी है और ये बहुत तरह तरह के केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अपना एक अलग तरीके से यूज़ होता है। जैसे पॉलीमर इंडस्ट्री में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उन सारे केमिकल्स को यहाँ पे तैयार किया जाता है। जो एडिटिव एजेंट्स होते हैं उनमें जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, पिगमेंट्स, डाइज, सर्फेक्टेंट्स, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, इस तरीके के जितने भी इंडस्ट्रियल जो ज़रूरतें हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, उन सभी में जो केमिकल्स की डिमांड होती है सब यहाँ बनाए जाते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के क्या करती है चीज़ तो पता चल गया। अब देखिए, इस कंपनी के अंदर Q1 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया गया है, वही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया। इसका 52 वीक लो है 483.23 करोड़ रुपए का और हाई है 987.00 करोड़ रुपये 00 रुपये का। तो ये इसका 52 वीक लो और हाई है दोस्तों। और चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक की जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, जून क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स के हाथ में 44.9% की होल्डिंग है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने गिरवी नहीं रखा है, ना इन्होंने अपने शेयर्स को लॉक करवाया है। FIIs की होल्डिंग 11.8% बढ़ कर के हो गई है दोस्तों, जबकि इससे पहले मार्च क्वार्टर में 8.7% की होल्डिंग थी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 13.6% है, इससे पहले 15.6% थी। और अगर हम देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग 28.9% मार्च क्वार्टर में थी, लेकिन इस बार बढ़ करके 29.7% हो गई है। प्रोमोटर्स भी अपनी पहले की होल्डिंग से थोड़ा सा बढ़ाया है। पहले मार्च क्वार्टर में 46.8% थी, इस बार बढ़ करके बढ़ाया नहीं है, कम किया है। 46.8% से घट करके 44.9% हो गई है। ओके, आइए बात करते हैं अब इसके Q1 रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या इन्होंने इस बार लेके आए हैं। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो कि इंडियन लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, दोनों तरीके के वर्टिकल्स में पूरी तरीके से ग्लोबल फुटप्रिंट के साथ काम करने वाली एक लीडिंग कंपनी है। इसकी रेवेन्यू के अंदर आपने चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार इनको 101.39% की जंप देखने को मिली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, PAT के अंदर, बॉटम लाइन के अंदर, जो कि इनका निकल के आता है 164.86 करोड़ रुपए, राइट। जबकि एक साल पहले जाके देखें सेम क्वार्टर में तो 81.86 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 101.39% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। नेट सेल्स की बात करें तो 40.48% से राइज़ किया है इनका नेट सेल्स का डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और निकल के आया है 1316.76 करोड़ रुपए। एक साल पहले सेम क्वार्टर में यही डेटा इनका 937.33 करोड़ रुपए का हुआ करता था। और राइट, चलिए अब बात करते हैं रिवेन्यू। तो रिवेन्यू के अंदर दोस्तों कंपनी को 8.88% के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है सिक्वेंशियल बेसिस पे, यानी मार्च क्वार्टर के कंपेयर में।
अगर हम बात करें इस कंपनी के ऊपर कोविड-19 से पड़ने वाला इम्पैक्ट, तो बहुत ना के बराबर इम्पैक्ट था दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। आपको जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल वर्टिकल्स के अंदर काम करती है। सबसे बड़ा स्पेशलिटी केमिकल है वर्टिकल है जिनका, जिसके अंदर सेल्स के जो सेल्स है, उस सेल से आने वाला जो रेवेन्यू है, यानी सेल्स रेवेन्यू, उसके अंदर 57% की ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों। बहुत ही बड़ी बात है। और ये एक्चुअली में डेटा निकल के आता है 1257 करोड़ रुपए का। जबकि इनका जो छोटा स्मॉलर फार्मास्यूटिकल वर्टिकल है, जो कि छोटी साइज़ का है, इससे जो सेल्स रेवेन्यू निकल के आता है 23.7% का निकल के आता है। और ये डेटा है 240 करोड़ रुपए, राइट। तो अगर हम बात करें कंपनी के अनाउंसमेंट की, तो इन्होंने बोनस देने के लिए अनाउंस किया है Q1 के अंदर 1:1 के रेशियो में। मेन रीज़न जो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आया है, यानी PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो आपने ग्रोथ देखी है इसके अंदर जो ग्रोथ दिख रही है, उसके पीछे का मेन कारण ये है कि इनको सेल्स से तो ग्रोथ हुई ही है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए एक्चुअली में देखा जाए तो इन्वेंट्री एफिशिएंसी से गेन किया है। और जो इन्वेंट्री साइकिल है उसमें जो फंड्स लॉक्ड इन थे उनको रिड्यूस करके भी इन्होंने इन्वेंट्री एफिशिएंसी से गेन करके प्रॉफिट में ग्रोथ देखा है। सेल्स से ग्रोथ तो हुई ही है। ऑलराइट, चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल, जो इनका बड़ा वर्टिकल है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसके EBIT के अंदर जो ग्रोथ हुई है 85% की हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 235 करोड़ रुपए। जबकि फार्मास्यूटिकल डिवीज़न के अंदर इन्होंने जो प्रॉफिट देखा है 5.2% के हिसाब से एट 47.65 करोड़ रुपए। ऑलराइट, तो दोस्तों ये है इस कंपनी के Q1 के फिगर्स, आपको पता होना चाहिए। देखिए इस कंपनी में स्पेशलिटी केमिकल जो है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, हाई ग्रोथ बिजनेस है, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग जगहों से इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं राइज़ हो रही हैं, उभर रही हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डेफिनेटली स्पेशलिटी केमिकल का जो वर्टिकल है इस कंपनी का, जो कि लार्जर वर्टिकल है, काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा है। तो यही सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूटर है इस प्रॉफिट के अंदर। जो आपने अभी ग्रोथ देखी है ना, 101 पॉइंट समथिंग % की ग्रोथ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इसका ही है, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझाने की मैंने कोशिश करी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू गॉट इट। ओके, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस कंटेंट दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।